अब भैया जात पात को पीछे छोड़ने का या आगे छोड़ने का मिस इन्फॉर्मेशन से क्या लेना देना है, वो तो रजत भाई बेहतर जानते होंगे। इनका कहना है कि मेरे को अपना प्रोग्रेसिव होने का मुखौटा उतार देना चाहिए, पर मैंने तो कोई मुखौटे कभी पहने ही नहीं। मैंने कभी बोला कि मैं प्रोग्रेसिव आदमी हूँ? भाई मैं पब्लिक लाइफ में सोशल डेमोक्रेसी की तरफ लीन करता हूँ और प्राइवेट लाइफ में आई एम अ फेयरली कंजर्वेटिव पर्सन। समझे? कुछ नहीं समझे तो मैं समझाता हूँ। इनका कहने का मतलब ये है कि वैसे तो पब्लिक लाइफ के अंदर ये बड़े ही सोशलिस्ट और डेमोक्रेटिक हैं, लेकिन प्राइवेट लाइफ के अंदर मैं कास्टिज्म को मानता हूँ, मतलब कि कंजर्वेटिव हूँ। मतलब कि परंपराओं, रीति रिवाजों और धार्मिक ढांचे को बनाए रखने में मैं भरोसा रखता हूँ, मतलब कि मैं गांधीवादी हूँ। इनका कहने का मतलब ये है। तो जैसे पूना पैक्ट का एग्जांपल देते हुए इरफान हबीब ने ये बताया कि भाई अंग्रेज क्या दे रहे थे जिनके साथ अम्बेडकर लाइन थे, और बदले में नेशनल मूवमेंट लेड बाय गांधी जी या फिर लेड बाय कांग्रेस, उन्होंने क्या दिया था दलित्स को, जरा आप भी सुन लो। जो लोग ये सब कहते हैं वो मेरे ख्याल में उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं है पूना पैक्ट। पहली तो बात यह है कि अंग्रेज़ क्या दे रहे थे जो कम्युनल अवार्ड कहलाता है। अंग्रेज़ उनको 700 प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल सीट्स में 700 के लगभग थी, उनमें 70 दे रहे थे। ये 70 दलित लोगों को मिलेंगी, सीट्स बुकड होंगी उनके लिए और उसमें अलग इलेक्शन होगा। पूना पैक्ट में 148, हो सकता है मेरे नंबर में एक दो गलती हो, लेकिन 148 सीटें मिली जो दुगनी से ज़्यादा। इस तरह ये कहा जा सकता है कि दुगनी से ज़्यादा अगर दलित लोगों को सीट मिले तो ये उनके साथ बड़ा जुल्म है, ये मेरी समझ में नहीं आता। अब देखो, जब आप इतिहास को कांग्रेस के और संघियों के स्कूल से पढ़ते हो ना, तो फिर यही होता है। सवाल ये उठता है कि कम्युनल अवार्ड मिलने से पहले कितने सवर्णवादी नेताओं ने, यानी कितने कांग्रेसी नेताओं ने डिप्रेस क्लास के लिए रिजर्वेशन की मांग करी थी। उन्होंने डिप्रेस क्लास को रिजर्वेशन देने के बारे में सपने में नहीं सोचा था। वो मानते ही नहीं थे कि उनके संग कास्टिज्म हुआ है, वो मानते नहीं थे कि उनके संग ऑपरेशन हुआ है। जैसे कि आप आज सो कॉल्ड वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हो। जब डॉक्टर अंबेडकर ने ब्रिटिशर्स के सामने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग रखी तो सो कॉल्ड महात्मा गांधी का वही सीन था कि हाँ बोलते मैं प्यार करती हूँ वरना मैं नस काट लूंगा, मतलब कि जबरदस्ती। मतलब सीधी भाषा में गांधी जब पुणे की जेल में थे तो आमरण अनशन पे बैठ गए, भूखे बैठ गए कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट दलितों को मिल गया तो मैं भूखा मर जाऊंगा। गांधी का कहना था कि सेपरेट इलेक्टोरेट मिलने से हिंदू आपस में टूट जाएंगे, ये वर्ण व्यवस्था खत्म हो जाएगी। गांधी का ऑब्सेशन आजादी से ज्यादा ना वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने में था, और ये बात तो प्रूव्ड है। तब डॉक्टर अंबेडकर को डर था कि अगर गांधी को कुछ हो गया यानी भूखा मर गए तो जो इल्जाम आज नाथूराम गोडसे के सर पर है गांधी की मौत का, वो मेरे सर पर आ जाता। इसलिए मजबूरी में आकर डॉक्टर अंबेडकर ने पूना पैक्ट को साइन किया था। और जबकि बाबा साहब अंबेडकर जानते थे कि पूना पैक्ट से मिलने वाले रिजर्वेशन की वजह से ना समाज के अंदर दलाल पैदा होंगे, और वो कैसे दलाल तुम आगे देखना। क्योंकि इस मेमोरेंडम में आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए कि अंबेडकर साहब खुद क्या बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट के जो रिप्रेजेंटेशन का ऑपोजिशन है वो हिंदूज की तरफ से नहीं आता। भाई हिंदू क्वार्टर्स नहीं अपोज कर रहे रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट का, जो अंबेडकर जी चाह रहे थे अपने मेमोरेंडम में। कह रहे इसको अपोज तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है, ब्रिटिश सरकार। ब्रिटिशर्स ने डॉक्टर अंबेडकर की सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया था। बस गांधी न मर जाए इस वजह से डॉक्टर अंबेडकर ने उसको खुद ही पीछे खींच लिया। कुछ भी बोल दो, कुछ भी स्क्रीनशॉट लगा दो, कौन वेरीफाई कर रहा है? सब ढक्कन बैठे हैं। जब तुम्हारी रिसर्च ही सो कॉल्ड गांधीवादी दलाल रामचंद्र गुहा, इरफान हबीब और इंस्टाग्राम के गांधीवादी पेजों से होगी तो अपने मुंह से तुम हगोगे ही ना। गांधी से लेकर कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर सब डॉक्टर अंबेडकर से नफरत करते थे। वो चाहते ही नहीं थे कि डॉक्टर अंबेडकर कभी पार्लियामेंट के अंदर कदम भी रखे, उनके लिए खिड़कियां तक बंद कर दी थी। ये डॉक्टर अंबेडकर खुद बोलते हैं। और सारे स्वर्णवादी कांग्रेसियों को इस बात का डर था कि डॉक्टर अंबेडकर अगर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर आ गए तो वो ऐसे लॉ लेके आएंगे जो एंटी कास्ट को प्रमोट करेंगे, वो एंटी कास्ट मूवमेंट को चालू कर देंगे लॉ के जरिए। राजगोपालचारी जो कि साउथ इंडिया के सबसे बड़े ब्राह्मण लीडर थे, वो हमेशा डॉक्टर अंबेडकर को एंटी हिंदू और डिवाइड एंड रूल बोलकर जबरदस्त तरीके से उनका विरोध करते थे। राजेंद्र प्रसाद चाहते थे कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष किसी कांग्रेसी भरोसेमंद को बनाया जाए, डॉक्टर अंबेडकर को नहीं। अपनी तरह सभी को चोर समझते थे। और आपके सो कॉल्ड महात्मा गांधी ने सेपरेट इलेक्टोरेट का विरोध किया। वो बोलते थे कि अनटचेबिलिटी तो खत्म हो जाए लेकिन वर्ण व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, वो खत्म ना हो जाए वरना हिंदू खतरे में आ जाएगा। और ऐसे कुछ ही नहीं, ऐसे दर्जनों भर कांग्रेस के लीडर थे जो कि डॉक्टर अंबेडकर का पुरजोर विरोध करते थे। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूट असेंबली इलेक्शन के लिए जब डॉक्टर अंबेडकर ने पहली बार बॉम्बे से अपना नॉमिनेशन किया तो कांग्रेस ने एक डमी दलित नेता एनआर काजोरकर को उनके अगेंस्ट में खड़ा कर दिया। क्योंकि ये वाले इलेक्शंस इनडायरेक्ट थे तो कांग्रेस ने अपने सारे प्रोविंशियल मेंबर को समझा दिया कि डॉक्टर अंबेडकर को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना है, उनका पुरजोर तरीके से विरोध किया और इसलिए डॉक्टर अंबेडकर बम्बई की अपनी सीट हार गए। फिर बाद में बंगाल के एक दलित नेता ज्ञानेंद्र नाथ मंडल ने डॉक्टर अंबेडकर को कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में भेजने में उनकी मदद की और फिर यही वाला काम अंबेडकर के साथ दोबारा 1952 के इलेक्शन में कांग्रेस ने उनको हराने के लिए किया और उसी कैंडिडेट को उनके अगेंस्ट में खड़ा कर दिया और वो डॉक्टर अंबेडकर हार भी गए। और फिर डॉक्टर अंबेडकर को दोबारा बंगाल की सीट से राज्यसभा भेजा गया जो कि बाद में बॉम्बे में शिफ्ट हो गई थी। और फिर बोलते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने नेशनल मूवमेंट ज्वाइन क्यों नहीं किया, जबकि उस समय पर नेशनल मूवमेंट ज्वाइन करने का मतलब ये था कि कांग्रेस ज्वाइन कर लो, कि कांग्रेस ज्वाइन क्यों नहीं की। और ये वाला काम आप आज भी कर रहे हो। और बजाय इसके आपने क्या करा?
जो रियल एनिमीज थे अनटचेबल्स के या डिप्रेस क्लासेस के या शेड्यूल कास्ट के, आप उनके अलाई बन गए और उनके साथ मिलके आप दुनिया भर का उटपटांग बोलते थे नेशनल मूवमेंट को और कांग्रेस को। गजब ढक्कन हो भाई। पहले तो आप बोल रहे हो कि डॉक्टर अंबेडकर ने कभी ब्रिटिशर्स को अपोज नहीं किया और फिर बाद में खुद ही रेफरेंसेस दे रहे हो। भाई आपका कमरे का तापमान तो ठीक है, दिमाग को गर्मी तो नहीं चढ़ गई? डॉक्टर अंबेडकर ने नेशनल मूवमेंट को अपोज इसलिए किया क्योंकि वो मानते थे कि कांग्रेस एक स्वर्णवादी पार्टी है और उनको दलितों के राइट से कुछ भी लेने देना नहीं है। अगर भारत आजाद हो भी गया तो भारत के दलित कभी आजाद नहीं होंगे, वो बस भारत के अपर कास्ट स्वर्ण आजाद होंगे जो कि कांग्रेस के अंदर है। और हमारी दलितों की जो लड़ाई है ना वो डबल है। अगर ब्रिटिशर्स चली भी गए तो ये काले अंग्रेज हमारे ऊपर दोबारा राज करेंगे, हमें इनको जाने से कोई फायदा नहीं होगा। डॉक्टर अंबेडकर इस बात को खुद मानते थे कि इन ब्राह्मणवादी लोगों से ज्यादा तो ब्रिटिशर्स जो हैं वो दलितों के लिए ज्यादा बेहतर साबित हुए हैं, और ये बात सच भी थी। और जबकि कांग्रेस ने तो डॉक्टर अंबेडकर के लिए पार्लियामेंट में घुसने के लिए तो सारी खिड़कियां तक बंद कर दी थी। भाई बहुत लंबी कहानी है, लेकिन आप समझोगे नहीं क्योंकि आपके हिसाब से तो कास्टिज्म का भी था ही नहीं। आपके लिए तो कोई कास्ट एंगल होता ही नहीं है, पहले भी नहीं था, आज भी नहीं था। तो इस बात को कहां से मान लोगे कि हाँ कास्टिज्म की वजह से डॉक्टर अंबेडकर के साथ बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, फिर बोलते हो कि कास्ट करते हो। भाई कास्ट तो करेंगे ना, क्योंकि आपको कास्ट दिखती ही नहीं है और आप तो अपने आप को सो कॉल्ड कंजर्वेटिव बताने में प्राउड फील कर रहे हो, तो आपको डॉक्टर अंबेडकर और गांधी का कास्ट एंगल कहां से समझ में आएगा बताओ? और डॉक्टर अंबेडकर ने नेशनल मूवमेंट के लिए क्या काम किया है और ब्रिटिशर्स को किस तरह से अपोज किया है ना, वो जानना हो तो मेरे को डीएम कर देना, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। और इसलिए बोलता हूँ कि अपने इकोनॉमी पे ध्यान दो, फालतू में इतिहास का एनेस्थीसिया मत करो, ठीक है?